जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने इतनी मेहर हम सब पर की हुई है कि हम रोज गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी, ये जो दुनिया है इसमें रहते हुए कई बार थोड़ा बहुत लाइफ में बिजी होने के कारण हम डेली शेयर नहीं कर पाते। उसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुजी ने मुझ पर भी इतनी मेहर करी है संगत जी कि ना मैंने कई सत्संग गुरुजी के आदेश से शेयर करे हैं, लेकिन कई सत्संग मैं नहीं शेयर कर पाई। तो आज मैं आपके साथ वही सारे सत्संग शेयर करूंगी। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त संगत जी, जब मुझे गुरुजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। संगत जी, हमारी जो लाइफ है ना, इसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। कई बार ऐसा टाइम आ जाता है हमारी लाइफ में कि हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हमें पता नहीं चलता कि आगे रास्ता जो है वो हमारे लिए सही भी है या नहीं सही। कई बार तो हम ऐसी वाली सिचुएशन में होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि एक पासे कुआं और एक पासे खाई, वो वाली चीज हो जाती है। कुछ नहीं समझ आता लाइफ में कि हमारे लिए सही क्या है। उस वक्त संगत जी, हमारा हाथ हमारे सतगुरु थाम के हमें रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं ना कि जो गुरु का बताया रास्ता है ना, वो हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। तो शुक्राना गुरु जी, मैं खुद को सच में कहूंगी संगत जी, इतनी खुशकिस्मत समझती हूँ ना कि गुरु जी ने मेरा हाथ थामा जिस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सिर्फ वो चीजें नहीं कहूंगी संगत जी, जैसे कि धन दौलत पैसा शोहरत, वो सब चीजें, गाड़ी बंगला, उन सब चीजों की बात नहीं कर रही। वो सब चीजें कि एक बुद्धि नहीं थी, दिल नहीं था, दिमाग नहीं था, किसी के लिए दया नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था संगत जी। एक ऐसी इंसान थी जो अपने आप में रहने वाली। किसी के सुख दुख में मुझे कोई परवाह नहीं थी। अगर किसी की लाइफ में अगर कोई परेशानी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज संगत जी, मेरी रूह कांप जाती है अगर मैं किसी को परेशानी में देखूं तो। ये भाव जो है ये मेरे सतगुरु ने मेरे अंदर डाली। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ 2016 में शुरू हुई। संगत जी, उस टाइम क्या हुआ कि ना, मेरी अपने हस्बैंड के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। ये वही टाइम था संगत जी जब हमारा दोनों का रिश्ता जो था वो ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया था कि अगर हम एक दूसरे को छोड़ते हैं तब भी हमारी लाइफ खत्म होती है, अगर हम नहीं छोड़ते तब तो हमारी लाइफ खत्म थी ही। मतलब इतनी बुरी वाली सिचुएशन थी। तो मैं इतनी ज्यादा परेशान रहती थी संगत जी। दोनों में से गलती नहीं कहूंगी किसी की थी। हाँ, दोनों की ईगो ऐसी थी ना, झुकने को वो भी रेडी नहीं थी, झुकने को मैं भी तैयार नहीं थी। लेकिन आज संगत जी, आज गुरु जी कहते हैं नीवियां नु हमेशा फल लगते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मुझे इतनी अकल देने के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ।
गुरुजी कहते हैं कि हमेशा नीवे होके रहो, किसी के लिए बुरा कभी ना सोचो, किसी के लिए बुरा कभी ना करो, अपने कर्म खराब कभी मत करो। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने ना जब से हाथ पकड़ा है, तब से संगत जी लाइफ ईज़ी लगने लगी है। पहले बहुत मुश्किलें थी। ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ आज भी नहीं आती, आती हैं। ये जीवन है, इसमें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हाँ, गुरुजी ने ना जीना सिखा दिया है कि आखिर जीना होता कैसे है। वो सब चीज़ें गुरुजी ने सिखा दी हैं, उसके लिए गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, 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 अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी और मेरे अंकल जी की मतलब मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो उस वक़्त ना गुरुजी ने हाथ थामा और गुरुजी ने ना कई बार संगत जी मैसेजेस देने, उस टाइम पे ना संगत जी जैसे आज यूट्यूब पे हम बहुत ईज़िली सत्संग सुन सकते हैं, गुरुजी के मैसेजेस हमें आ जाते हैं। तो हमें हमारे मन में जो सवाल होता है उसका जवाब गुरुजी दे देते हैं। लेकिन उस टाइम ना जब 2016 की बात है संगत जी, उस वक़्त ना ऐसे सोशल मीडिया मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। अगर आते भी होंगे तो मुझे नहीं मालूम। मैंने कभी इस तरह से गुरुजी के सत्संग वगैरह नहीं देखे थे। तो हुआ क्या, मेरी गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो किस तरह से स्टार्ट हुई। मैं ना उस टाइम पे संगत जी जॉब करती थी। एज़ ए रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी। मतलब मैं ना एक इंस्टीट्यूट में लगी हुई थी, वहाँ पे रिसेप्शन की जॉब थी मेरी। तो वहाँ पे जब मैं जॉब करती थी ना, तो मैं ना आपको थोड़ा-सा पहले वो बताना चाहूँगी कि मेरी और मेरे अंकल जी के जो बीच जो प्रॉब्लम थी, वो कैसे स्टार्ट हुई। संगत जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे ना मेरे साथ जैसे और भी इंस्टीट्यूट में स्टाफ जैसे काम करता है, मैम थे, सर थे, काफ़ी स्टाफ था, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट था। तो ना वहाँ पे जो टीचर्स थे ना, अब जैसे मैं ना रिसेप्शन पे बैठती थी, तो सबने वहीं से निकल के जाना होता था अपनी-अपनी क्लासेस में और अपने-अपने रूम्स में। तो मैं वहाँ पे थी, तो हर कोई मेरे साथ बोलता था, चाहे वो कोई सर थे या फिर कोई मैडम थे। मेरी उस टाइम पे ना नई-नई शादी हुई थी, मतलब मुझे शादी को लगभग 7 या 8 महीने हुए थे, जब मैंने ये जॉब स्टार्ट करी थी। मेरा ना एक्चुअली नेचर ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने आप में रहने वाली, मतलब मैं अपने आप में इन द सेंस कि ना, मतलब खुल के जीने वाली लड़की थी। मतलब बंदिशों में नहीं रह सकती थी, किसी कोई कुछ भी कहे लाइफ में, तूने क्या पहना है, तू कहाँ जा रही है, मुझे इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब एक जिंदा दिल सी लड़की थी। तो ना मैं जैसे जॉब करती थी, तो मुझे हर कोई बुलाता था, जैसे टीचर्स थे वो सभी बुलाते थे। तो ना मेरे जैसे मेरा ना नेचर गलत वे में तो मेरा उनके साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, हम हँसी मज़ाक कर लेते थे। जैसे भी फ्री होना, जैसे उनका लंच टाइम वगैरह होता था, तो मैं भी अपना लंच वगैरह वहीं पे लेकर जाती थी। तो हमेशा हँसते-खेलते ऐसे बातें चलती रहती थी। कई बार वो बातें ऐज़ ए थोड़ा-सा जैसे नॉन-वेज वे में भी हो जाती थी बातें। तो ना मैंने जब घर आ जाना, जैसे शाम को हमें ना 5 बजे, मतलब मैं फ्री हो जाती थी। वैसे जो इंस्टीट्यूट था वो 6 साढ़े 6 बजे बंद होता था। लेकिन मैंने अपना मतलब 5 बजे तक का टाइम रखवाया हुआ था, क्योंकि हमारे घर से वो इंस्टीट्यूट लगभग 1 घंटे का रास्ता था। तो मैं ना या तो कभी कैब पर जाना या फिर ऑटो वगैरह में जाना, तो मुझे 1 घंटा लग जाता था। तो अब 1 घंटा इसलिए मैंने 5 बजे का टाइम करवाया। अब जैसे मैं घर आ जाती थी, जो मेरे हस्बैंड थे, वो अपने काम से लगभग साढ़े 6 बजे तक घर आ जाते थे। मैं 6 बजे के नियर अबाउट घर पहुँचती थी, मतलब आधा घंटा पहले मैं घर पहुँच जाती थी और मेरे हस्बैंड लगभग साढ़े 6 बजे तक पहुँचते थे, आधा घंटा लेट। अब जैसे घर आना तो आके जैसे मुझे ये रहता था कि चलो मेरे हस्बैंड आएँगे तो मैं चाय वगैरह, हम दोनों ही रहते थे उस टाइम।
तो चाय वगैरह तब बना लूंगी। अब ना हुआ क्या संगत जी कि ना एक दिन की बात है कि मैं आ गई और हमारे ना इंस्टीट्यूट के ही एक सर थे। तो उन्होंने ना हमारे घर वाली साइड ही आना था। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि ना अ, मतलब मेरा नाम लेके कि आज ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे उस साइड काम है, मैंने जाना है। तो मेरे मन में उनके लिए कुछ भी ऐसे गलत फील नहीं था, उनके मन में कुछ भी था वो मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मेरा मन साफ है ना, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे परवाह नहीं है कि अगला बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है। अब उसके मन में क्या था, क्या नहीं, वो तो गुरुजी जानते हैं। पहले मुझे कभी ये चीज़ फ़ील नहीं हुई, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ना संगत जी वो मुझे ना छोड़ने जैसे गए। मेरे ना जो हस्बैंड हैं वैसे भी संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ ना दोनों ही एक-दूसरे के लिए ना थोड़े-से पॉसेसिव होते हैं। अब जैसे अगर मैं अपने अंकल जी को किसी लड़की के साथ देखूँ तो मेरे मन में 100 बातें आएँगी, ये नेचुरल है। और अगर मेरे अंकल जी किसी के साथ देखते हैं तो उनके मन में भी आएँगी। वो बात है कि हम दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो हम उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो बात बढ़ जाती है। तो हुआ क्या कि ना वो सर मुझे छोड़ने आए, उन्होंने घर तक मुझे ड्रॉप करा। तो जब वो घर तक मतलब वो आए ना तो उसी वक़्त जस्ट मतलब उसी टाइम मेरे हस्बैंड भी घर एंटर ही कर रहे थे। मतलब नियर अबाउट कि हम दोनों ना सेम टाइम पे पहुँचे। मेरे हस्बैंड ने मुझे देख लिया लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा। अब जैसे ना अ, मैं वहाँ पे ऑफ़िस में भी थी तो मैं हर टीचर्स के साथ हैंडशेक कर लेती थी। मुझे कुछ इसमें गलत नहीं लगता था, तो अब उन्होंने जब मुझे ड्रॉप करा तो उन्होंने मेरे साथ हैंडशेक करा और मेरे अंकल जी ये सब चीज़ें देख रहे थे। कोई मेरे मन में उनके लिए कुछ गलत फ़ील नहीं था। तो अब मैंने अपने अंकल जी को नहीं देखा तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया आपस में। अब वो चले गए, अब उसके बाद मैं अपनी ही धुन में, अपने ही मतलब ऐसे गुनगुनाती सी हुई, अपने घर की तरफ जा रही हूँ। घर का लॉक खोलने लगी हूँ, इतने में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो अब उन्होंने जैसे हम दोनों को साथ में देखा तो इस चीज़ से उनको प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई इस तरह की बात नहीं करी। तो मैंने ना उस दिन ना मेरे जो हस्बैंड थे वो वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि वो 6:30 आते थे, उस दिन जैसे मैं 6:15 पहुँची और मेरे हस्बैंड भी 6:15 बजे का टाइम था, मतलब 10-15 मिनट वो जल्दी आ गए और मैं 10-15 मिनट लेट थी। तो हुआ क्या कि ना उन्होंने मुझे देख लिया था, मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे यही था कि अभी उनके आने का टाइम ही नहीं है। अब जब हम दोनों सेम टाइम पे घर में एंटर करने लगे हैं, तो एकदम से मेरे हस्बैंड मेरे पीछे थे और मैं लॉक खोल रही हूँ। तो मैं एकदम से उनको देख के जैसे एकदम से हम डर नहीं जाते देख के, मैं वैसे हो गई। मेरे मन में कुछ गलत नहीं था, मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं था। मुझे ऐसे था कि उनके आने का टाइम नहीं था, मैंने उनको 10-15 मिनट पहले देख के एकदम से मैं ऐसे हो गई कि ये मतलब जल्दी कैसे आ गए, सिर्फ वो वाली चीज़। तो हुआ क्या कि ना संगत जी जैसे ही मैं उनको देख के ऐसे एकदम से डर गई तो मेरे हस्बैंड ना मेरे को देख के बोले, "कैसे? विश्वास नहीं हो रहा?" मतलब ऐसे-ऐसे करके बोले जैसे टोंट मारते हैं ना वैसे वाली चीज़। मैंने चलो इस चीज़ को इग्नोर करा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने नहीं इस चीज़ पे ध्यान दिया। उसके बाद संगत जी हम घर एंटर कर गए, एंटर किया तो मेरे हस्बैंड ने जैसे हमें देखा था साथ में तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। वो बात वो कर नहीं रहे थे, मतलब वो सीधा मेरे से पूछ लेते कि वो कौन था? आज तुम किसके साथ आई या कुछ है? उन्होंने मेरे से इस तरह की कोई बात नहीं करी, लेकिन हाँ, उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद जैसे हम ना शाम की जैसे चाय मैंने आपको बताया कि हम एक साथ पीते होते थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मेरा चाय पीने का मन नहीं है, मेरे लिए मत बनाना। मेरे को फिर भी इस चीज़ का कुछ वो नहीं था, मैंने अपने लिए चाय बनाई, मैं आराम से थोड़ी देर बैठ के चाय वगैरह पी, उसके बाद जो घर का काम वगैरह था वो फिनिश करा। मेरे हस्बैंड उस दिन मेरे साथ अच्छे वे में नहीं बोले तो मुझे ये था कि चलो ठीक है, काम का कई बार स्ट्रेस होता है, कई बार मेरा भी मूड नहीं ठीक होता। मैंने वैसे उनसे पूछा, मैंने कहा ठीक हो ना मतलब ऐसे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं ठीक हूँ।
मैंने फिर ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करा क्योंकि कई बार कुछ अपनी खुद की पर्सनली चीज़ें होती हैं। मैं जैसे आपको पहले भी बताया, मैं बिल्कुल ऐसी जिंदा दिल सी थी। मुझे इतनी छोटी-छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस लेने की आदत नहीं थी। तो टाइम निकला, 3-4 दिन निकले। मैं देख रही थी 3-4 दिन से मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर है मेरे साथ बहुत अजीब-अजीब सा था। मैंने फिर भी चलो नहीं इतना किया। एक दिन ना मेरे को बड़ा अजीब लगा उनके बिहेवियर से, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि मैं नोट कर रही हूँ कि आप थोड़े दिन से मेरे साथ बड़े रूखे-रूखे से हो। तो मेरे अंकल जी ने मेरे को बोला कि ना ये इस बात का रीज़न तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने कहा कि जो बात है मेरे को साफ बताओ, अब मैं अपने माइंड पे बिना बात के, पता नहीं आपका किस बात से मूड खराब है, मैं बिना बात के अपने माइंड पे क्यों स्ट्रेस डालूं। आप मुझे जो भी बात है क्लियर करो, बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने मेरे साथ बात नहीं करी। हमारी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगी। मतलब जो हमारी अच्छी खासी चलती लाइफ थी, वो लाइफ बिल्कुल हमारी मतलब ऐसे होगी, हर एक बात पर लड़ाई, हर एक बात पर लड़ाई। अगर मैं कुछ बना लूं कुछ खाने के लिए, तो उनको ये हो जाता था कि आज तूने ये क्या बना दिया। मतलब पता नहीं किस किस वे में मतलब हमारी बातें होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद ना एक दिन ना मतलब मेरे को हमेशा से ऐसे ही था कि मैं ना अपनी जो मेरी लाइफ है ना वो मैं इतनी स्ट्रेसफुल नहीं जी सकती। एक दिन मेरे को गुस्सा आया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो भी बात है मेरे साथ क्लियर करो, मैं ऐसे रोज रोज के ये वाली सब चीजों में नहीं मतलब रह सकती, क्योंकि बिना बात के लड़ाइयां हो रही हैं, बिना बात के। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ कोई और थर्ड पर्सन रह रहा है, हम कहें उस वजह से हमें कुछ इस तरह से, हम दोनों रहते हैं, दोनों का ही मुंह एक का उधर है एक का उधर है, उसका क्या फायदा। मैंने उन्हें बोला तो उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड ने, अब इस बात को ना लगभग संगत जी 1 महीने से ऊपर हो गया था। अब आप समझ सकते हो कि ना कोई भी बात है ना, एक तो होता है कि साथ के साथ क्लियर हो जाए ना, तो वो बहुत छोटी सी बात क्लियर हो जाती है, मतलब वो बात छोटी रहती है। अगर उस बात को ना काफी टाइम निकल जाए ना, अगर हम क्लियर करने में, तो ना वो अगला बंदा भी 4 पीछे वाली बातें साथ में ऐड करके कुछ बोलेगा। फिर जैसे अब मेरा था तो मैंने भी कुछ 4 पीछे वाली बातें स्टार्ट करी, ऐसे करते-करते हमारी वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब मेरे अंकल जी ने मेरे से पूछा कि वो बंदा तेरे को क्यों छोड़ने आया और तू उसके साथ हैंडशेक क्यों कर रही थी, हँस-हँस के बातें क्यों कर रही थी, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब उनके माइंड में वो 1 डेढ़ महीना जो हमारा मतलब उनके माइंड में चल रहा था 1 डेढ़ महीने से, वो एक छोटी-सी चीज़ को, जैसे हम कह सकते हैं कि एक मूँगफली के दाने जितनी चीज़ थी वो। इतनी सी बात वो उनके माइंड में इतनी बड़ी हो गई कि ना उसका जो जवाब ही नहीं हम दे सकते। पता नहीं उन्होंने अपने मन में क्या-क्या चीज़ें भर ली मेरे खिलाफ कि मैं शायद ऐसी ही हूँ, मेरा करैक्टर ही इस तरह का है, इस तरह से वो बातें होने लग गई। जब बातें ये सब चीज़ें की होने लग जाती है ना संगत जी, तो फिर आप भी समझ सकते हो कि लड़ाई तो ऑब्वियसली है ही। चलो कोई बात नहीं, मेरे को फिर भी था कि क्योंकि ना हम दोनों की लव मैरिज थी, हम दोनों ने ना बहुत घर वालों को मना-मना के, मिन्नतें कर-कर के मतलब हमने शादी की। तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारी इन छोटी-सी बात को लेकर बात ऐसी हो कि हम दोनों अलग हों, लेकिन ना वो इस चीज़ को समझने को रेडी नहीं थे। तो वही कहते हैं कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। अगर दोनों ही उस चीज़ को सॉल्व करना चाहे, तो ठीक है। लेकिन फिर अब एक टाइम वैसा आया कि मैं भी अपनी ईगो में आ गई, वो भी अपनी ईगो में आ गए। अब ना ही वो झुकने को रेडी थे, अब ना ही मैं झुकने को रेडी थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं गलत नहीं हूँ, उनको लगता था कि मैं गलत हूँ। अब बात ऐसी वाली सिचुएशन पर आ गई। फिर संगत जी मेरी लाइफ में आए गुरुजी। क्या हुआ कि ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी, तो वहाँ पे ना अब पहले मैं ना हमेशा हँसती-खेलती ऐसे जाती थी। मतलब अपने काम को भी मैंने पूरा एन्जॉय करके करा है, क्योंकि मैं बिना बात के ना ऐसे मुँह सा बना के वो वाला चीज़ मेरे नेचर में नहीं थी। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा-सा ना उन चीज़ों को फ़ील करने लगी हूँ। मेरे में बहुत चेंजेज़ आ गया है। मेरे को जो लोग जानते हैं ना, वो
पहले वाली मैं और अब वाली मैं में बहुत फर्क है, लेकिन हाँ, मैं फिर भी यही सोचती हूँ कि अगर मेरे में आया है ना चेंजेस, तो पॉजिटिव चेंजेस ही आए हैं। मतलब जो लड़की ऐसी थी कि बातों की परवाह नहीं करती थी, अब परवाह करती है, लेकिन पॉजिटिव वे में। अब परवाह करती हूँ कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे सतगुरु बैठे हैं, वो देख रहे हैं। मैं उनकी नजर में अगर सही हूं ना, तो मुझे लोगों की नजर में कुछ साबित नहीं करना। पहले भी होता था, पहले भी मैं यही सोचती थी, लेकिन मैं ये सोचती थी लोग जो सोचते हैं सोचने तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा मालिक बैठा है ऊपर। सबसे बड़ी बात है कि मैं उनकी नजर में सही होनी चाहिए। भगवान की नजर में अगर हम सही है ना, तो दुनिया का तो हम कभी भी दिल जीत ही नहीं सकते। चलो अब मैं अपनी बात पे आती हूँ संगत जी। तो ना हुआ क्या कि ना मैं इंस्टीट्यूट में जैसे काम करती हूँ, तो वहां पे ना मुझे एक, मैं ना हमेशा ऐसे मुरझाई मुरझाई से रहने लगी थी। तो ना वहां पे मुझे एक मैम मिले, तो वो मेरे को जैसे डेली उन आना, मतलब जैसे वो एंटर करते थे, तो पहले ना मैं हमेशा हंस हंस के जैसे और कैसे हो, ये वो ऐसे ऐसे करके पूछना। अब मैं, ठीक है, हेलो हाय हो जाती थी, लेकिन कुछ ज्यादा डीपली किसी की वो नहीं करती थी, मतलब किसी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी। तो ना एक दिन क्या हुआ कि ना एक मैम आए मेरे पास, कहते मेरे को, कहते आजकल ना तू खुश नहीं रहती। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उनको किस लिए कुछ कहना था। तो ना फिर वो उन्होंने ना मेरे को एक बात बोली। संगत जी, जब उन्होंने ये चीज बोली ना, मेरे, सच कहूंगी उस टाइम पे ना गूज बम्स आ गए थे कि ये मैम कैसे, मतलब मैंने ना आज तक अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ शेयर आज कर रही हूँ ना संगत जी, मैं सिर्फ एक सत्संग के थ्रू कर रही हूँ। मैंने आज तक हमारी, मेरे मेरे अंकल जी के लाइफ में इतनी बात इतनी आगे बढ़ गई थी, मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, चाहे वो मेरा कितना भी क्लोज वन था। ना ही मेरे पेरेंट्स को ये बात पता, ना ही मेरे इन लॉज को ये बात पता, ना ही मेरे किसी फ्रेंड्स को ये बात पता। किसी के साथ मैंने बात नहीं करी, सिर्फ मेरे गुरुजी जानते हैं, या फिर आज मैं फर्स्ट टाइम अपने सत्संग के थ्रू आपको बता रही हूँ। वो भी मैं अपना नाम वगैरह रिवील अभी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी अगर फैमिली में से भी कोई सत्संग सुने तो उनको इस चीज का पता चले। मतलब मैं आज भी अपनी बहुत सारी बातें हैं, जो अपनी आइडेंटिटी है उसे हाइड करके ही इस सत्संग को इस वे में बता रही हूँ। तो संगत जी, वो मैम मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को क्या बात बोली, कहते कि ना रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी ने कहा है मेरा नाम लेके कि उसको मेरी जरूरत है। वो मैम गुरुजी की संगत थे, गुरुजी के साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड थे, लेकिन कभी मैंने उनके साथ गुरुजी की कोई बात नहीं करी, कोई भी बात नहीं करी। मतलब अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर्स थे जो मतलब जो कान्हा जी को मानते थे, बहुत हैं जो माता को मानते हैं। कभी हमने ना इस तरह से बातें नहीं करी, कभी नहीं करी। तो ना वो एक दिन मेरे पास आए, खुद आए, उन्होंने मुझे ये बात बोली कि ना रात को मुझे ड्रीम आया है गुरुजी का, गुरुजी ने कहा है कि तुझे मेरी जरूरत है, मतलब उस लड़की को मेरी जरूरत है, और तू उसे मेरा स्वरूप दे के आ, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ना वो मेरे पास आए, उन्होंने ये बात बोली, संगत जी मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मेरे गूज बम्स आने लग गए कि मतलब सच में ऐसा हो सकता है। मतलब उनको ऐसे ड्रीम आया हो, उनको पता हो कि मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशान हूँ, गुरुजी ने उनको कहा हो। तो ये सारी बातें बोली, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। संगत जी, मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी ऐसे रही कि नहीं, मतलब मुझे उनके सामने वीक नहीं होना। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुरुजी का मुझे आदेश है, ये गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये आप अपने साथ रखो, क्योंकि गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप दिया, और वो स्वरूप
मैंने पकड़ा, मेरे हाथ एकदम से कांप रहे थे और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैं ना गुरुजी की तरफ 5-7 मिनट देखती रही कि आपको कैसे पता कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानी है। संगत जी, मैं इस तरह से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। और संगत जी, उसके बाद मैं एक अपना चीज और बताती हूँ कि ना, जब वो मैम चले गए मुझे गुरुजी का स्वरूप लेके, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पर्स में रखा और ना, मतलब मैं अंदर से इतना ज्यादा भर गई थी ना, मतलब मैं फटाफट वॉशरूम गई और मैं इतना रोई ना कि सच में भगवान आज भी है। मैं मानती थी कि भगवान है, पर वही है ना कि कभी हमने अपनी आंखों से देखे ही नहीं भगवान। हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम मंदिर जाते हैं, वहां मूर्तियां पड़ी हैं, उसमें भगवान है। भगवान हर जगह है। मतलब अगर हमारा हम सही है ना, हम सही हैं। संगत जी, उस टाइम पे मैं गलत नहीं थी। बेशक मेरी ईगो मेरे आगे आ रही थी, लेकिन मैं गलत नहीं थी। देखो, गुरुजी को पता था कि मैं गलत नहीं हूं और गुरुजी ने उस वक्त आके मेरा हाथ थामा। संगत जी, फिर देखो उसके बाद मेरी लाइफ में क्या हुआ। मैं गुरुजी को अपने घर ले गई। हमारे घर में एक छोटा-सा हमने मंदिर बनाया हुआ था, जिसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, जिसकी मैं रोज़ पूजा वगैरह नहीं कर पाती थी। हाँ, कभी-कभार कर ली, कभी नहीं करी, कभी कर ली, कभी नहीं करी, बस ऐसे ही चलता रहता था हमारा। तो ना, मैंने उस मंदिर को अच्छे से साफ करके वहाँ पे गुरुजी को स्थापित करा और संगत जी, गुरुजी को मैं और मेरे अंकल जी इकट्ठे ही रहे थे। मतलब हमारी बातचीत बंद हो गई थी बिल्कुल। बस मैंने खाना बनाना, मैंने उनके लिए रख देना, उन्होंने अपने आप उठाना, खाना, बर्तन रख देने, मैंने साफ कर देने, मतलब ऐसा हमारा चलता रहा। मैंने उन्हें नहीं बोला कि आपके लिए खाना बना पड़ा है, आप खा लो। अगर उन्होंने खाना होता वो खा लेते, अगर वो कुछ बाहर से खाए आते तो मुझे बोल देते थे कि मैंने बाहर से खा लिया। मतलब ऐसे वाला हो गया था कि हम एक ही घर में दो अनजानों की तरह रहने लगे थे। अब जिस दिन गुरुजी का स्वरूप संगत जी मैं अपने घर में लेकर गई, उससे उसी दिन की बात है या फिर उससे अगले दिन की, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान, मैं माफी चाहूंगी। तो ना, क्या हुआ कि मेरे अंकल जी आए और ना, उन्होंने क्या करा कि ना, मुझे बुलाया, मतलब अपने पास बुलाया। तो मुझे बिल्कुल जिस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने मुझे, मतलब पूरे 1.5 या 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि ना, मतलब मैं ऐसे नहीं रह सकता। मैं हैरान, मैंने कहा मैंने तो बिल्कुल भी, देखो जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर आप आज भी चाहो तो मैं उस सर को बुला के आपके सामने बात क्लियर करवा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मतलब हम दोनों की पर्सनल बात हम किसी थर्ड पर्सन से क्लियर करवाएं। हम एक दूसरे को ऐसा नहीं है कि हाँ, अभी 7-8 महीने की शादी को हुए तभी से जानते हैं। बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी अगर हमारे मन में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर उस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। हम दोनों ने बैठकर अपनी बातें क्लियर करी और उसके बाद संगत जी, वो दिन था जिस दिन गुरुजी ने हम दोनों को संभाला, वरना संगत जी हमारा रिश्ता बिल्कुल टूट चुका था। और गुरुजी ने हमारी वो बात को क्लियर करवाया, हम दोनों एक दूसरे के आगे वो अपनी बात रख सके। उन्होंने अपना पॉइंट रखा, मैंने अपना पॉइंट रखा और हमारी बात क्लियर हुई समझिए 1.5 या 2 महीने के बाद। और मुझे पता है कि ये गुरुजी के आने से ही हुआ है और मैं सच कहूंगी संगत जी, मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अगर गुरुजी मेरी लाइफ में ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता, क्योंकि ना मुझे ध्यान याद है संगत जी वो बात भी, कि जिस दिन मेरी मैरिज हुई थी ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे साफ बोला था कि ये शादी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रही है, तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये तेरी हेडेक होगी, हमारी नहीं। तो वो हमारा जो वो था ना कि मतलब शादी का जो डिसीजन था वो हम दोनों ने लिया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारी शादी सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से टूटे और मेरी फैमिली कहे कि देख,
हमने तो तुझे पहले ही कहा था, क्योंकि ये बातें हो जाती हैं संगत जी। तो मैं बस मेरे ये सत्संग शेयर करवाना का गुरुजी ने ही मुझे कहा था, मतलब गुरुजी ने ही मुझे कहा था कि तू अपना ये सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं आप सबसे ना सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि ना अगर आपके मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, मतलब किसी भी रिश्ते में अगर आपके किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो प्लीज साथ के साथ क्लियर करो, क्योंकि ना वो बहुत छोटी सी बात होती है जिसे हम ना क्लियर करें ना तो वो बात इतनी बढ़ती नहीं। अगर वो बात को बहुत टाइम हो जाए, जैसे महीना हो जाए, 15 दिन हो जाए, संगत जी वो छोटी सी बात बहुत झाग जितनी बड़ी बन जाती है। सच में संगत जी, फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं रिश्ते में, क्योंकि मैंने ये सब चीजें फेस करी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी संगत ये सब चीजें फेस करे। अगर कोई भी छोटी सी बात है संगत जी, हो सकता है कि कई बार मैं ये भी मानती हूँ संगत जी कि हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं हमसे, जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं। पर ना अगर आपसे कभी कोई गलती हो भी गई, मान लो कि आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया जो आपके पेरेंट्स को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई को, बहन को नहीं अच्छा लग रहा, तो बोल दो कि गलती हो गई, सब माफ कर देते हैं। लेकिन बात को साथ के साथ क्लियर करो, उसे लंबा मत खींचो संगत जी, लंबा मत खींचो। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ये रिश्ते हैं संगत जी, इस जन्म में जीते जी हमें निभाने ही पड़ेंगे। कहते हैं ना कि मांस से नाखून कभी अलग नहीं होता, और ये जो रिश्ते भगवान ने बनाए हैं ना हमारे, ये हर एक रिश्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार हम ना हो जाता है, बहुत रिश्ते टूटते भी हैं, लेकिन फिर भी हर एक रिश्ते की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर एक रिश्ता जरूरी है। तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था। अगर मेरे सत्संग से किसी को अपने बात का मैसेज मिला हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि गुरुजी ने मतलब मेरा सत्संग करवाना सफल कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।